2024 में अगर आप भी अपनी एक फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक रोड मैप दूंगा, जिससे कि आपको मंथ वाइज पता होगा कि आपको किस महीने में क्या करना है और कैसे अपने फ्रीलांस गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है और अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया, इस पूरे रोड मैप को फॉलो किया, तो 2024 को आप अपना बेस्ट ईयर बना पाएंगे। लेट्स गेट इनटू इट। जनवरी में आपको पूरा टाइम देना है अपनी स्किल को मास्टर करने के लिए, ताकि आप उस पर एक अच्छी ग्रिप बना पाए। आप जिस भी फील्ड में हैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, ट्यूटोरियल्स देखिए, अपनी स्किल को डेवलप करते रहिए। साथ ही उस फील्ड में जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, उनके पॉडकास्ट सुनिए, इंटरव्यूज सुनिए, जानिए कि वो किस तरीके से अपने उस काम को करते हैं, वो क्या इनसाइट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको जनवरी में करनी है वो ये कि आपको अपने क्लाइंट्स को समझना है। लेट्स से आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप क्रिएटर्स के लिए काम करते हैं, तो आप एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे। जब आप काम करने के लिए बैठेंगे, आपके माइंड में ये होगा कि कैसे मैं इस क्रिएटर के लिए, इसके चैनल के लिए सबसे ज़्यादा CTR लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वही चीज़ है जो क्रिएटर्स के लिए मैटर करती है। बट अगर आप सेम ग्राफिक डिजाइनर हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। आपके माइंड में काम करते टाइम ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं इसके ब्रोशर को कन्वर्जन के लिए रेडी बना सकता हूँ, इतना अट्रैक्टिव बना सकता हूँ जो कि ऑब्वियसली हायर कन्वर्जन में रिजल्ट करे। इसलिए आपको अपने क्लाइंट को समझना है और उस हिसाब से अपनी अप्रोच डिजाइन करनी है। आपको देखना है कि मुझे किस मेंटेलिटी के साथ किस क्लाइंट का काम करना है। तो जनवरी के लिए आपको अपनी स्किल मास्टर करनी है और अपने क्लाइंट्स को समझना है। मूव टू फरवरी। फरवरी में आपको स्टार्ट करना है अपना नेटवर्क बिल्ड करना। आप अपने फील्ड में और भी जो अदर फ्रीलांसर्स हैं उनसे कनेक्ट करिए। आप लिंक्डइन पे उनके साथ इंगेज करिए, उनके पोस्ट पे इंगेज करिए, उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करिए। आप कोल्ड ईमेल पे उनको रीच आउट कर सकते हैं और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। केवल आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको वहाँ पे अपने आप को पिच नहीं करने लगना है, सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है। पिच के लिए हम आगे देखेंगे। तो आप उन फ्रीलांसर्स से बात करिए, उनके साथ इंगेज करिए, कोल्ड ईमेल पर बात करिए, मे बी गेट ऑन अ नॉर्मल कॉल जस्ट टू कनेक्ट विद एक्सपीरियंस्ड पीपल, ताकि आपको ये पता चल पाए कि फील्ड में आगे क्या चल रहा है और आप उस नेटवर्क का पार्ट बन पाए। मूव टू मार्च। मार्च में आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है कि आप किस तरीके से और क्लाइंट्स को ला पाएंगे। आपको एक प्लान बनाना है रीच आउट करने के लिए। अगर आप क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो वो मोस्टली ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। अगर आप कंपनीज के साथ, बिजनेसेस के साथ, स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना लिंक्डइन गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस तरीके से आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप किन लोगों के साथ काम करने वाले हैं और उसके लिए आपको किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आइदर लिंक्डइन, ट्विटर या कोल्ड ईमेल करके। नाउ कम्स अप्रैल। अब आप अपनी स्किल को मास्टर कर चुके हैं, आप नेटवर्क में घुस चुके हैं और अपनी एक स्ट्रेटजी भी डिजाइन कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको रीच आउट करना है लोगों को। अब अप्रैल में आपको अपने काम से सारे फ्रिक्शंस को हटा देना है। आपको देखना है कि आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको देखना है कि आप क्या तरीके यूज कर सकते हैं जिससे कि आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। इस एग्जैक्ट टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी के लिए अगर ब्रीफ में आपको बताऊं तो आप अपना एक वर्क स्पेस बिल्ड करिए, जिससे कि आप जब भी वहां पर जाएं, जब भी वहां पर काम करने के लिए बैठे तो आप रेडी टू वर्क फील करें। आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी माइंड को पता हो कि उससे किस समय काम करना और किस समय ब्रेक लेना है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप एज अ फ्रीलांसर यूज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगेन डिटेल्ड वीडियो के लिए यहाँ पर क्लिक करके देखिए। अब आता है मई में आपको अपनी सर्विसेज को पैकेज करना है। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। इसमें टाइम लेके काम करिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। इसमें आपको मेनली 3 चीजें कवर करनी है। नंबर 1, आपको अपना एक नो रिग्रेट रेट सेट करना है। नो रिग्रेट रेट का क्या मतलब होता है कि आपको अपने माइंड के लिए एक रेट सेट करना है जो कि आपको पता हो कि ये मेरे नेगोशिएशन में लोअर एज होने वाला है। आपको पता है कि इस रेट के नीचे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जब आप अपना एक नो रिग्रेट रेट पहले से ही सेट कर लेते हैं तो नेगोशिएशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको पता होता है कि किस रेट तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं और किस रेट के बाद आप वो काम छोड़ सकते हैं। मतलब आप उस रेट के नीचे अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे। देन नंबर 2, इसमें आपको अपने अदर प्राइसेस सेट करने होंगे। लाइक आपके पास अगर कोई एक बार के लिए प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए आपको एक वन टाइम प्राइस डिसाइड करना होगा। अगर आपके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला मंथली बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि आपसे पर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करवाता है तो उसके लिए भी आपको एक प्राइस प्लान करना होगा, डिसाइड करना होगा, जो कि एक वन टाइम प्रोजेक्ट से कम होगा क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का प्रोजेक्ट है। देन अगर आपके पास एक मंथली रिटेनर बेसिस पे कोई काम आता है जिसमें कि आप पर प्रोजेक्ट बेसिस पे नहीं बल्कि एक मंथली रिटेनर बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं तो उसका एक प्राइस सेट करना है। तो आपको तीनों प्राइस, लाइक एक वन टाइम प्रोजेक्ट वाला प्राइस, एक मंथली प्रोजेक्ट वाला प्राइस और एक मंथली रिटेनर वाला प्राइस, इन तीनों को सेट करना है। देन तीसरी चीज जो कि प्राइस डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है वो है कि अपना आर्ली रेट पता करना।
इसके लिए आप अपने एक मंथ को एनालाइज करिए, एटलीस्ट एक वीक को एनालाइज करिए। आप देखिए कि आप उसमें कितने घंटे काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना मंथली कितने घंटे काम करते हैं वो नोट करिए। देन आपको देखना है कि आप उस मंथली काम से अपना कितना रेवेन्यू मंथली बेसिस पे जनरेट कर पाते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे आपको अपना एक आर्ली रेट डिसाइड करना है। देन जब आप क्लाइंट को रीच आउट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको अपने आर्ली रेट का 1 to 1.5x चार्ज करना है। लाइक आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें आपको 5 घंटे लगने हैं तो आप अपना आर्ली रेट इंटू 5 और उस आर्ली रेट का इंटू 1 to 1.5x तक आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टार्टिंग के लिए अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। देन मूव टू जून में आपको अपनी नीश से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड इवेंट्स और वर्कशॉप को अटेंड करना है। ये केवल नॉलेज के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज खोलने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कोडर हैं तो हैकाथॉन्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर या वीडियो एडिटर हैं तो उससे रिलेटेड इवेंट्स को, वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप पर्सनली उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जो कि आपके फील्ड में काम कर रहे हैं। और इन इवेंट्स को ज्वाइन करने के, अटेंड करने के और उसमें पार्टिसिपेट करने के मेजर 3 बेनिफिट्स भी होते हैं। पहली चीज तो आपकी स्किल इंप्रूव होती है। जब आप उस वर्कशॉप में काम करेंगे, सुनेंगे लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनेंगे, उनसे इंसाइट्स लेंगे और उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी स्किल इंप्रूव होगी। सेकेंड चीज कि आप उन लोगों के साथ नेटवर्क कर पाएंगे जो कि आपके फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे पहले से काम कर रहे हैं और उनके पास ज्यादा क्लाइंट है, और ये चीज आगे जाके आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा। एंड देन तीसरी चीज ये है कि अगर आप बाय चांस, बाय लक उस इवेंट में, उस वर्कशॉप में जीत जाते हैं तो आप रिवॉर्ड या बाउंटी भी कमा सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है जून के महीने में अपने नीश से रिलेटेड वर्कशॉप्स और इवेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। देन मूव टू जुलाई में आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज करना है। क्या मतलब हुआ कि आपको लिंक्डइन अपडेट करना है। मैंने कितने सारे फ्रीलांसर्स देखे हैं जो कि लिंक्डइन पे कुछ अपने काम के बारे में बताते ही नहीं है। उनके लिंक्डइन बायो में कुछ पड़ा ही नहीं है कि वो किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, किस क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं, या उनके काम में वो क्या अपडेट कर रहे हैं, कुछ नहीं। इसलिए आपको बहुत सीरियसली इस चीज को लेना है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करते हैं और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बोल रहा हूँ। इसलिए आपको अपना लिंक्डइन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। देन अपने लिंक्डइन के साथ साथ आप एक अपना नॉर्मल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आगे मैं फुल फ्लेश्ड पोर्टफोलियो आपको कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, बट स्टार्ट करने के लिए आप एक नॉर्मल पोर्टफोलियो से स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी आप एक गूगल डॉक बनाइए। एटलीस्ट मैं स्टार्टिंग के टाइम में ये जरूर करता था। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैं अपने वीडियोस के लिंक दे देता था। मैं बताता था कि इस वीडियो में किस तरीके के एडिट्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिट है, ये एक म्यूजिक वीडियो एडिट है, ये एक क्रिएटर का टॉकिंग हेड वीडियो एडिट है, या एक ये कैश काउ वीडियो एडिट है। इस तरीके से आपको बताना है और उसके लिंक्स दे देने हैं। और फिर जब भी कोई क्लाइंट को आपको अपना पोर्टफोलियो भेजना है तो आप डायरेक्ट उस डॉक का लिंक भेज सकते हैं। ये एक सस्ता तरीका कह सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने का। आगे जाके मैं फुल फ्लेश तरीका भी आपको बताऊंगा, बट जुलाई में आपको ये काम जरूर करना है। मूव टू अगस्त में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिस करते हैं। अब आप स्किल अप कर चुके हैं, नेटवर्क कर चुके हैं, छोटा मोटा पोर्टफोलियो बना चुके हैं, वर्कशॉप्स और इवेंट्स अटेंड कर चुके हैं, वहां पे भी लोगों से मिल चुके हैं और जो भी इनसाइट्स थी वो गेन कर चुके हैं। देन अब अगेन टाइम है स्किल अप करने का। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि एक बार स्किल सीख लेते हैं, देन वो काम करते रहते हैं, बट वो अपनी स्किल्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर को ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रीलांस काम को नहीं ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा से स्किल अप करने की आदत डालनी पड़ेगी ऑन द जॉब। तो अगेन आप जिस भी फील्ड में हो उसमें और एडवांस जाने की कोशिश करिए। वीडियोस देखिए, ट्यूटोरियल्स देखिए, इंटरव्यूज देखिए, बट इस बार आपको क्या करना है, एक डायरी और पेन लेके बैठिए और वो इंटरव्यूज, वो पॉडकास्ट, वो ट्यूटोरियल्स, वीडियोस जो भी आप देखेंगे उसके साथ एक्शनेबल स्टेप्स को नोट करते रहिए, जिससे कि आप अगले महीने से ही उसे इंप्लीमेंट करना अपने काम में स्टार्ट कर दें। मूव टू सितंबर में आपको टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं। आपने पिछले महीनों में जिन भी क्लाइंट्स के साथ काम किया उनसे टेस्टिमोनियल्स मांगिए। अगर एक वीडियो टेस्टिमोनियल आपको मिल पाए तो वो तो सबसे बेस्ट चीज है। इसके साथ ही टेस्टिमोनियल तो हो गया गुड पार्ट, जिसमें कि क्लाइंट आपके बारे में बताएगा कि वो क्या अच्छा फील करता है आपके काम के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म को लेके। बट एक चीज अगेन जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं वो है फीडबैक मांगना। आपको टेस्टिमोनियल तो लेना है लोगों को दिखाने के लिए, आगे आने वाले क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, बट आपको फीडबैक लेना है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए आप अपने क्लाइंट को स्पेसिफिकली बोलिए कि मुझे फीडबैक दो, आपको मेरे काम में क्या कमी लगती है जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आपको मेरे टाइमलाइंस में क्या कमी लगती है जिसे मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ ताकि आपको सही टाइम पे काम डिलीवर कर पाऊँ। इस तरीके से आप जब फीडबैक लेंगे तो क्लाइंट्स के साथ बॉन्ड भी अच्छा बना पाएंगे और क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको कि आप अपने एंड से फिक्स कर सकते हैं वो भी आप देख पाएंगे।
तो आपको टेस्टिमोनियल्स तो लेने हैं बट साथ में फीडबैक भी लेना है स्पेसिफिकली, जो कि आप इंप्रूव कर पाए फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। देन इन टेस्टिमोनियल्स को कलेक्ट करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में, जिसमें कि आप अपना एक फुल फ्लेश्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे। कैसे बताता हूँ। अब पोर्टफोलियो में सबसे पहली चीज आती है कि कहाँ बनाएं। पहले तो हम नोट्स पे बना लेते थे, बट अब आप 3 चीजों पे बना सकते हैं। पहली, ड्राइव पे। आप ड्राइव पे फोल्डर्स बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने काम को अपलोड कर सकते हैं, और फिर जो मास्टर फोल्डर होगा उसका लिंक आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी इजीली एक्सेस हो जाएगा आपके काम में। देन दूसरी चीज जो आप थोड़ा सा टाइम लगा के कर सकते हैं वो है कि एक पर्सनल वेबसाइट बनाना। अब आपको उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनमें जाके आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपको उसकी कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज करके उसको डिजाइन कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ दीज साइट्स फ्री सर्विस ऑफर करती हैं, यानी कि डोमेन में उस साइट का नाम लिखा रहेगा बट आप उस पर फ्री में वो वेबसाइट बना सकते हैं जो कि आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और एज कंपेयर टू ड्राइव या नोट्स, एक वेबसाइट होना काफी ज्यादा प्रोफेशनल फील कराता है। देन एक थर्ड ऑप्शन के लिए आप नोशन पे भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बट मैं उस पर डीप नहीं जाऊंगा। बट ये 3 तरीके यानी ड्राइव, नोशन और एक पर्सनल वेबसाइट, इन तीनों में आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेन चीज आती है कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज बताएंगे अपने क्लाइंट को, क्या क्या चीज कवर करेंगे। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, तो एक अबाउट यू का सेक्शन। सेकंड चीज में आपको अपने क्लाइंट्स के बारे में बताना है कि आपने किन किन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो एक अपने क्लाइंट्स का सेक्शन होगा। देन तीसरी चीज में आपको वो रिजल्ट दिखाने हैं जो आप अपने क्लाइंट के लिए लेके आए। अगर आप एक कोडर हैं तो आपने किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया उनके लिए, किस तरीके का ऐप डिजाइन किया उनके लिए, उसके स्क्रीनशॉट्स मेंशन करिए। अगर आप एक एडिटर है तो किस तरीके के वीडियोस एडिट किए, उसकी वजह से उनके चैनल के एवीडी पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसे मेंशन करिए। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर है तो सीटीआर पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसे मेंशन करिए। किस तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, अलग अलग थंबनेल्स, अलग अलग डिजाइन्स बनाए, उनको मेंशन करिए। तो आपको बेसिकली एक रिजल्ट्स का सेक्शन बनाना है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के काम को मेंशन कर पाए, अपलोड कर पाए, दिखा पाए। एंड देन फोर्थ सेक्शन होगा टेस्टिमोनियल्स का, जिसमें कि आपने जो टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट से लिए थे वो आप शेयर कर पाएंगे ताकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए। एंड देन लास्ट 5th सेक्शन होगा कॉन्टैक्ट का, जिसमें कि अगर कोई क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को देखता है और आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देना है। ये 5 सेक्शन से आप अपने पोर्टफोलियो को फुल कंप्लीट कर लेंगे। देन मूव टू नवंबर। अब नवंबर में टाइम है आपको अपनी साइड स्किल्स पर वर्क करने का, जिसकी वजह से आप आगे और क्लाइंट्स एक्वायर करोगे और अपने फ्रीलांस गेम को और लेवल अप करोगे। इसमें आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये कि आपको कोल्ड ईमेल की स्किल को सीखना पड़ेगा। कोल्ड ईमेल एक अंडररेटेड बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्किल है। इसके लिए आप कोल्ड ईमेलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखिए, कैसे लोगों की ईमेल आईडी को फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा अच्छे कोल्ड ईमेल्स लिख सकते हैं जिससे कि आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़े। ये एक तरीके का वॉल्यूम गेम तो है, आप जितने ज्यादा कोल्ड ईमेल भेजेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको रिस्पॉन्स मिलने के। बट अगेन जब आप साथ में नॉलेज भी यूज करते जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, यानी किसी कोल्ड ईमेल में आप एक सर्टेन स्टाइल ऑफ पर्सोना फॉलो करेंगे, किसी कोल्ड ईमेल में आप स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे और उसके बाद आप उनको अपने काम के बारे में पिच करेंगे, किसी कोल्ड ईमेल में आप केवल उनके काम की तारीफ करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे एंड देन लास्ट में अपनी पिचिंग करेंगे। किसी कोल्ड ईमेल में आप पिच करेंगे ही नहीं, आप केवल उनके काम की तारीफ करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप एक लॉयल फॉलोअर हैं, एंड देन अपने फॉलो अप ईमेल में अपने काम के बारे में उन्हें बताएंगे और पिच करेंगे। इस तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होंगे। आपको वॉल्यूम गेम तो खेलना है और साथ में नॉलेज भी गेन करनी है ताकि आप अपने कोल्ड ईमेल्स की इफेक्टिवनेस को, ओपन रेट्स को और उसके रिस्पॉन्स रेट को बढ़ा पाएं। सेम ही चीज आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा। उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, बहुत सारे अवेलेबल है, बट वो भी एक सॉफ्ट स्किल है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके अलावा अगर आपका मन है आगे चल के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच आउट करने का, उनके साथ काम करने का, देन एक अगेन जो बहुत जरूरी स्किल आपको यूज करनी होगी वो है इंग्लिश की। तो आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान देना होगा। उसके लिए भी आप बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है। उन सबको देखिए, अलग अलग तरीके से अपनी इन स्किल्स पे काम करिए जिससे कि आप आगे अपने फ्रीलांस गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाए। मूव ऑन टू दिसंबर, लास्ट मंथ। दिसंबर में आपको एक स्टेप बैक लेना है और अपने पूरे साल को रिव्यू करना है। आपको अपने सक्सेसेस को हाईलाइट करना है कि आपने क्या चीजें अच्छी करी जिसको कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में भी। आपको अपने लो पॉइंट्स को, वीक पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना है जिससे कि आप आगे आने वाले साल में अपने काम में उस चीजों को इंप्रूव कर पाएं। एंड देन इनके बेसिस पे आपको अपने नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए गोल्स बनाने हैं। 2025 का एक ग्रोथ रोड मैप बनाना है जो कि मे बी अगले साल भी मैं शेयर करूंगा।
अब इस जैन टू दिसंबर के पूरे रोड मैप को फॉलो करके आप अपनी फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से 1 लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो अपने स्किल्स को ग्रो करते रहिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहिए, एंड आई विश कि 2024 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। आई टेक योर लीव। थैंक यू।